टाइम्स में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है, फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारी जो टीम है वो खड़ी हुई है सैयद एवज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। उनका 45वां जो है उर्स मुबारक है और उनके जो है मेन गेट पर जो दर है उनका, उस दर के सामने हमारी टीम खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अक़ीदतमंदों का सुबह से ही जो है तांता लगा हुआ है और हज़ारों की जो है तादाद में यहाँ अक़ीदतमंद दूर दूर से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आसपास के ज़िले की नहीं है, ये भीड़ जो है पूरे बुंदेलखंड के जो है मुआशरे से लोग बाग आए हुए हैं। साथ ही साथ अन्य जो है बड़े शहरों से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मस्तूर आते हैं, साथ में ख़वातीन हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं और लगातार जो है आपको बताते चलें कि बड़े तादाद में अपनी झोली को यहाँ पर लोग बाग यहाँ भर रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम जो है मज़ार कमेटी के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं उनके पास यहाँ हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जो है मबीना के कुछ मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बाबा के जो कारनामे थे, बाबा की जो उनकी जो अक़ीदत थी, जो लोगों को उन्होंने करिश्मे दिखाए हैं, उनको इन्होंने आँखों से देखा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कराएंगे। जैसे कि हाजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हाजी साहब से बात। हाजी साहब, बाबा साहब की जो हयाती ज़िंदगी थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब का जो है 31 मई को जो है जो उर्स मनाया जाता है। जी जी। ये बाबा साहब जो है इससे पहले भी इनके कई करामात रही हैं और करामात ऐसी रही हैं कि हर आदमी ने इनको चाहा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बबीना के आदमी भी आते हैं और दूर दूर से भी बहुत आदमी आते हैं, यहाँ से मोट चिरगांव और यहाँ तक कि जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके बम्बई तक के आदमी यहाँ पे आते हैं और बाबा साहब से जो भी अकीदत रखते हैं उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। इसलिए जो है यहाँ पे देखिए आप इतनी आदमी जो है इकट्ठे हैं और भीड़ भी इकट्ठी है। जी जी। कड़ी में जो है आप एक और जो है मुअज़्ज़िज़ साहब की बात कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप भाई? इस मौके पर हमने जो देखा है हयात में हजरत को, सियाती है कोई हमने ऐसे हजरत देखे हो, यानी वली बहुत आए और इन जैसा कैसे हम इतने खुश नसीब हैं कि जो आपने हमारी बबीना बस्ती में आपने जी जी यहाँ पर एक वो चीज़ ला कर रख दी है, वो आपने यहीं पे बसेरा डाल दिया है। यानी हयात में तो हमने देखा तो देखा, आज जो चीज़ देख रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा हमने 31 मई और हम बड़े खुशनसीब कि आपके उसमें 4 रजब मैन यानी ख्वाजा गरीब नवाज का भी महीना है और इमाम जाफ़र का भी महीना है। जी जी। इसमें यानी आपने पर्दा किया। 31 मई तो हम आप सब करते हैं, 4 रजब को भी हम लोग यानी प्रोग्राम करते हैं। आपने बताया कि 4 रजब के महीने में जो है बाबा साहब का यहाँ उर्स मनाया जाता है और इसी कड़ी में एक मुअज़्ज़िज़ हज़रात हाजी यहाँ बैठे हुए उनसे बात करेंगे। हाजी, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना जो है हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद यहाँ मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता के सबूत है, ये प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम की एकता का सबूत है ये। हमारे बमीना में जिला झांसी में शांतिपूर्ण मनाया जाता है। कोर्ट के जज रहे हैं जी जी। और वहाँ से जब चले तो इन्हें ट्रेन में बैठे थे, टिकट नहीं था इनके पास, तो टीटीआई लोगों ने उतार दिया गया। उन्होंने कही भाई ठीक है, मुझे उतार दिया, आपकी ट्रेन है, आप ले जाइए। फिर उन्होंने गलतियां बनाई, कई इंजन लग गए, ट्रेन को बढ़ा नहीं पाए, बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए। फिर गलती बनाई टीटीआई लोगों ने, सब बड़े बड़े आला अधिकारियों ने उनको बिठाला। फिर बमीना स्टेशन पे उतरे। जो बमीना स्टेशन पे उतर कर जी उन्होंने बताया तो फिर यहीं पे उनका सब कुछ यहीं किया। जी जी। उन्होंने गलती बनाई, एहसास हुआ। जी जी। आज ये मिसाल है कि आज जगह समा नहीं रही है। जी जी। जनता बन नहीं रही है बमीना के अंदर स्टेशन पे, इसलिए स्टेशन वाले बाबा इनका नाम रखा गया। आप पुखराए के रहने वाले हैं, इनकी बहन भांजी भाई सब आते हैं, आज भी आते हैं और सब उनका परिवार है। जितना हिंदू मुस्लिम है उनका परिवार है। बहुत बढ़िया। आपने देखा कि ये जो अक़ीदतमंद हैं जब बाबा साहब के बारे में बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनसे जो प्यार है, उनसे जो मोहब्बत है वो साफ जो है अक़ीदतमंदों की आंखों में आपको आप जब झांकेंगे, जब अपनी बात रखेंगे तो कई जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो लोगों की आंखें भी डबडबा रही हैं। बाबा साहब की जो मोहब्बत है वो हज़ारों दिलों के अंदर आज भी ज़िंदा है। और आज हम लोग जो है यहाँ मज़ार कमेटी के कुछ मुअज़्ज़िज़ हज़रात मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। बाबा साहब ने जो करिश्मे दिखाए हैं, लोगों को जो फैज़ पहुँचाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका करिश्मा तो निराला रहा है
आज भी बबीना बस्ती या तमाम जगह के जो आते हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर जायरीन आते हैं। उनका करिश्मा ही इतना खूबसूरत रहा है, जैसे कि यहाँ ट्रेन में बैठाकर उन्हें उतार देना, उन्होंने कुल्हड़ ठोक दिया है पटरी पर, तो वो सोच लो कि ट्रेन बंद हो गई वहाँ यहाँ पर। उनके अधिकारियों ने, रेलवे अधिकारियों ने जब उनसे माफ़ी मांगी, उनसे निवेदन किया, तब कहीं जाकर वो ट्रेन चल सकी। और उनका तो ये करिश्मा रहा है कि अगर उन्होंने सर पर किसी को चांटा मार दिया तो ये समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो गया है। बहुत बढ़िया। हाँ, उनका बेड़ा पार हो जाता है और वो सफल हो जाते हैं। ये उर्स जो है हम लोग जो है कब से जो है यहाँ मना रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है? 45 साल हो चुके हैं अभी। 79 कि हम लोग कौन सा उर्स मना रहे हैं? 45वां उर्स शरीफ का आयोजन हो रहा है और काफ़ी विशाल भंडारा होता है, लंगर होता है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं और बहुत ही विशाल तरह से यहाँ पर भंडारा होता है। सभी धर्म या सर्वधर्म भंडारा होता है यहाँ पर, और सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। बाबा साहब की आस्था है उनमें, उनके पास, तो वो बाबा साहब से दुआएं मन्नत मांगने आते हैं। और उनकी निश्चित तौर पर बाबा कभी किसी की झोली खाली नहीं रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है कौमी एकता की मिसाल है, और ये आपको हम दिखाएंगे भी। आप नवोदय प्लस टाइम्स पे आप देखिएगा, यहाँ एक हजरत यहाँ मौजूद हैं और वो पेशगार रहे झांसी में। आप उनसे खुद आपको रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है और कब से इस दर से जुड़े हैं आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी, और मैं करीब यहाँ पे 30 साल से करीब जुड़ा हूँ जी। और मैंने ये देखा है कि बाबा साहब का वो करिश्मा है कि यहाँ पे बाबा की दरगाह पे लोग रोते हुए आते हैं, सिसकते हुए जाते हैं, और सही मन से, सही सच्चे दिल से जो सजदा करता है बाबा के दरबार में, मत्था टेकता है, तो उसे कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में देखा है कि वो हंसता हुआ जाता है। बाबा का वो करिश्मा देखा है हम लोगों ने। और बाबा का जो यहाँ पे उर्स होता है या जो इनका दिन मनाया जाता है बाबा का, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और बाबा के दरबार में सभी लोग सजदा करते हैं। यहाँ पे देखने को सही मायने में जो अपने हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तरजीह होती है जी, इसका पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है। और सभी वर्गों के आदमी यहाँ आते हैं, सभी दान करते हैं, सभी यहाँ लंगर छकते हैं और सभी यहाँ की प्रशंसा करते हैं सभी लोग। मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ के जो यकीदतमंद हैं सबसे आपको रूबरू कराएंगे। पूरी कोशिश रहेगी नवोदय प्लस टाइम्स की कि आज विशेष कवरेज में हमारे जो प्रधान संपादक हनीफ जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। उनका भी जो है, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा होगा, उन्होंने पूरा इतिहास जो है बाबा साहब के आपके सामने परोसा है, लोगों तक पहुँचाया है, जन जन तक। और आज हम लोग फिर जो है कोशिश करेंगे कि आपसे पहुँचाने। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें, हमारे सारे हाजी जी बैठे हैं, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बता दिया। हमारे प्रमोद जी ने बाबा जी साहब के बताया, बकाया सब इस उर्स में दिख रहा है कि बाबा साहब कितने करिश्माई थे और उन्होंने क्या क्या ऐसे कारनामे किए हैं कि जिससे लोग यहाँ उनके सच्चे दिल से आते हैं और मनोकामना उनकी पूर्ति होती है। और सारे हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है यहाँ, जिससे जो कहा जाता है और वो अच्छे मन से वो करने आ जाते हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं। बाबा साहब के चाहने वाले आपको बड़ों में तो मिलेंगे, लेकिन बच्चों में भी जो है जो मोहब्बत है सैयद एवज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से, वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे हमारे बीच में मौजूद है, आपसे बात करा था। क्या नाम है आपका? राहिम मंसूरी। राहिम मंसूरी, कब से बेटा आप आ रहे हैं बाबा साहब की दरगाह? हमको बहुत टाइम हो गया यहाँ, तो बचपन से। अभी तो छोटे तो हो ही आप? हाँ। मतलब बचपना तो अभी आपका है, बहुत छोटे से आ रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आके आप? अच्छा फील होता है यहाँ पर आके। वेरी गुड। देखो, एक बिटिया भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? टीना मंसूरी। क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हर बार आते हैं यहाँ पे, सबके साथ आते हैं, फैमिली के साथ, और हम इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, बच्चों ने साफ साफ कहा है कि इन जो है बड़ी बेसब्री से जो 31 मई का इंतजार रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, इधर आके हम लोगों को बहुत खुशी होती है और बाबा साहब का लंगर खा के मजा आता है। मजा आता है बाबा साहब का लंगर खा के? कितने बार खाया, ईमानदारी से बताना। मैंने खाया होगा जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से खाया। नहीं, आज कितनी बार चखा आपने लंगर? आज मैंने 2-3 बार। क्या बात है, देखिए ईमानदारी से बच्चे ने बता दिया है। तो ये लगातार जो है ये बच्चों की मोहब्बत है
आगे चल के चलते हैं आपको लंगर खाने की तरफ। अब हमारी टीम आ चुकी है लंगर खाने में और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लंगर खाना जो है बड़े विशाल की देखा जाए तो बड़ी विशालता से इसको किया जा रहा है। और सुबह 11 बजे से लगातार ये देख सकते हैं आप, ये माड़ों की ये जो है कितने चूल्हे चल रहे हैं, ये आप देखिएगा। ये भगोनों में जो है सब्जियां रखी हुई है, आलू माड़े यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, बाबा का ये जो लंगर है प्रसिद्ध है। और सुबह 11 बजे से ये चल रहा है। अभी आपसे बात कराते हैं जो यहाँ कमेटी है इंतज़ाम में लगी हुई है, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कराएंगे आपको। और आप साफ देख सकते हैं, मैं हमारे साथी सहयोगी जो यहाँ उनसे दिखाना चाहूँगा कि आप दिखाइए कैमरे में कि कितने चूल्हे जो है लगातार जल रहे हैं। विशाल भंडारा, इसको विशाल भंडारा कहते हैं। और कितनी पब्लिक जो है खा चुकी है और जो है आने की संभावना है। सो सीधे तौर पर यहाँ जो कमेटी के लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं और आपको उनसे जो है तारुफ कराते हैं, उनका उनसे बातचीत कराते हैं। आप आइए। जैसा कि मैंने बताया कि कमेटी सुबह से ही जो है इंतज़ाम में लगी हुई है, बल्कि सुबह से नहीं कहेंगे, इसका इंतज़ाम जो है कल से जो है कल रात से जो है कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जो है मस्जिद के जो है यहाँ पर सदर साहब मौजूद है, बबीना मस्जिद के, उनसे आपकी बात कराते हैं। सदर साहब, कब से जो है ये एहतमाम किया गया है? जी, लंगर तो सुबह 11 बजे चालू हो गया था, लेकिन जो हमारा काम है खाना बनाने का, जी कल रात में 7 बजे से 8 बजे से काम चालू हो गया था। लगभग कितनी पब्लिक जो है अभी आ गई? कम से कम 30 से 40 हज़ार आदमी के लगभग इसमें आने के मतलब वो है। लंगर कब तक चलेगा? लंगर चलेगा जब तक पब्लिक आती रहेगी, जब तक खिलाते रहेंगे हम, रात्रि आगमन तक। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो इसी कड़ी में एक और मौजूद और मौजूद है, उनसे बात कराते हैं। कब से जो है इसकी शुरुआत की गई लंगर की? लंगर जब से हमारे बाबा साहब ने यहाँ पर पर्दा किया है जी, लंगर उसी दिन से चालू है जी। और ये लंगर यहाँ भी चलता है, बाबा के नाम से झांसी सीपरी बाजार में भी चलता है। और यहाँ भी सारे लोगों के सहयोग से ये भव्य लंगर चल रहा है। और हम दुआ करते हैं जो बाबा के आस्था पे आए, सबकी मन की मुरादें पूरी हों, अल्लाह ताला उनकी सबकी मदद करे। और यहाँ पर जो हमारे रेलवे के कर्मचारियों ने और हमारे फौज के भाइयों ने, जो फौज के अधिकारी और सिपाहियों ने हमारी पानी की, हमारे लिए लाइट की, जगह की व्यवस्था की है, जो हमारी गाड़ियों की, हम उनको अपनी बबीना कमेटी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बिजली विभाग, रेलवे विभाग, हमारी फौज, हमारा थाना अध्यक्ष बबीना और कैंटमेंट, इन सबका बहुत बहुत हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से हमारा सहयोग किया। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये कौमी एकता की मिसाल है और ऐसी मिसाल आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ हमारे एक बाबा के भक्त, बाबा के यकीदतमंद यहाँ पर सुनील भाई यहाँ मौजूद है। आइए उनसे पूरा जानकारी लेंगे। सुनील भाई, कब से जो है इस दर से जुड़े हैं आप? 25 साल लगभग मेरे को हो गए। यानी बचपन से? हाँ, और उससे पहले हम बच्चे थे तो मज़ार पे तो आना ही होता ही था। और बाबा साहब को प्रत्यक्ष हमारे पिताजी और हमारे पूर्वजों ने देखा है यहाँ बैठे हुए। और बड़ा ही उनका जो तेज था, वो लोगों के बीच में इतनी कीर्ति थी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सर्व समाज का प्रतीक अगर इससे बड़ा कहीं देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। गंगा जमुना तहजीब जिसको हम कहते हैं, वो आपको सिर्फ बबीना में ही देखने को मिलेगी। क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी भक्ति की गंगा बह रही है और सब लोग उसमें तैरते हुए चले जा रहे हैं। भाई, सुबह कितने बजे से लगे यहाँ पर? मैं रात में भी रहा। सुबह हम लोग 8 साढ़े 8 पे आ चुके थे और तब से ही बाबा साहब के आशीर्वाद से एक जोड़ी कपड़े बदल भी गए। आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लगातार जो बाबा के चाहने वाले हैं, उनके लंगर को चखने वाले जो लोग हैं, वो तांता अनवरत चल रहा है। आप देखिए, हमारे जो है सहयोगी कैमरा पर्सन साथ में है और आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हज़ारों की संख्या में यहाँ भक्तगण जो है मौजूद हैं और बाबा के लंगर को चख रहे हैं। बड़े इत्मीनान के साथ उनको जो है बिठा कर यहाँ पर लंगर कराया जा रहा है, उनको जो है लंगर चखाया जा रहा है। अभी कमेटी के लोगों ने ये भी बताया है कि ये लंगर जो है लगातार चलेगा और रात्रि आगमन तक, लगभग इस वक्त जो है 6:30 का वक्त हो रहा है। और आपको ये बता दें कि 40,000 से ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर जो है लंगर को चख चुके हैं। 30 से 40,000 का आंकड़ा कमेटी ने बताया हम लोगों को। और आप देख सकते हैं लगातार रात्रि आगमन तक एक विशाल भंडारा है। ये सैयद एवज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये करम है, उनका ये तबर्रुक है जो लोगों को मिल रहा है। लगातार नवोदय प्लस टाइम्स पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की जो रहमतें हैं वो
अनवरत जो है जारी हैं। 45वां उर्स मुबारक है और यहाँ जो है चारों तरफ आपको बता दें कि यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, फूलों की, चादरों की, बच्चों के जो है खेल खिलौनों की, साथ ही साथ यहाँ पर प्याऊ का इंतजाम किया गया है। बाबा की दरगाह पे जिस प्रकार से जायरीनों का आना जाना लगा हुआ है, यहाँ पर तांता लगा हुआ है जायरीनों का। कोई मन्नत मांगने आ रहा है तो कोई चादर चढ़ाने आ रहा है तो कोई तबर्रुक खाने के लिए आ रहा है। इसी सिलसिले में दोपहर के समय आज यहाँ पर बबीना के क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारीछा भी बाबा साहब की दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हुए थे, जिन्होंने बाबा साहब की मज़ार पर चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने लोगों को एकता और कौमी एकता का संदेश दिया। इससे पहले मज़ार कमेटी के अध्यक्ष भोलू कुरैशी और उनके सहयोगियों ने यहाँ पर पधारे, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजीव सिंह पारीछा विधायक जी और उनके समस्त टीम के लोगों को माला और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबा के दरगाह पर आम आदमी का तो आना जाना रहता ही है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा आए थे और अब बाबा साहब की दरगाह पर अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के पुत्र गौरव जैन यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अभी मज़ार के अंदर जाकर बाबा साहब की दरगाह पर मत्था टेका है और चादर को भी पोसा लिया है और शायद यहाँ पर चादर भी उन्होंने चढ़ाई है। तो वे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं। आप बाबा साहब की मज़ार पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने बोला आम आदमी और जनप्रतिनिधि बाबा साहब की मज़ार पे आते हैं। बाबा साहब की मज़ार पे आने वाले हर आदमी जो है, बाबा साहब के सामने हर आदमी जो है, भले ही देश का वज़ीर ही क्यों ना हो, आम आदमी के रहता है। तो हम भी बाबा साहब के चहेते हैं, उनके दास हैं एक तरीके से। तो हम यहाँ पर हमारी बचपन से श्रद्धा रही है, 10 साल से हम आ रहे हैं पिताजी के साथ। इस बार पिताजी अलग आ रहे हैं, लेकिन चूँकि हमें खुद ही आना था तो हम अलग से पहले ही आ गए। तो यहाँ पर हमारी श्रद्धा है, बाबा साहब से हम दुआ मांगते हैं, अमन चैन की दुआ मांगते हैं और ख़ास तौर पे जो अभी मुल्क का माहौल है उसमें किस तरीके से भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, उसी के लिए हमने दुआ मांगी है। तो देखिए कितने अच्छे विचार हैं इनके। विचार देखिए आप, जिस तरीके के विचार इनके पिताजी के हैं वैसे ही विचार गौरव जैन जी के हैं। मैंने इनको एक आम आदमी ना कहकर जनप्रतिनिधि कहा था, उसका जवाब इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ दिया है और यही विशेषता होती है एक जनप्रतिनिधि में। पर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी भी आ चुके हैं, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की दरगाह पर आकर, आज चूँकि बाबा साहब का 45वां उर्स मुबारक है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा और क्या संदेश आपने जनता को दिया? हम लोगों को जब भी यहाँ आते हैं तो एक नई शक्ति मिलती है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक सिद्धांत था कि देश को संविधान से चलना चाहिए, भाईचारे से चलना चाहिए और सारे जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टि से सरकारों को देखना चाहिए, और हमने वो अपने जीवन में देखा। बाबा के इतने किस्से हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, कौन उनके पास आ रहा है, वो किस मजहब से, किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने मोहब्बत की खुशबू हर जगह बिखेरी। आज हमारे देश के अंदर लोगों को देखना चाहिए, अगर हम झांसी के किले को देखें तो जहाँ पर खुदा बख्श हैं, जहाँ मोती भाई हैं, जहाँ गुलाम गोश्का है, तो एक समाधि में इस माटी में ये हमारी गंगा तहजीब है, जहाँ पर रहीम और रसखान ने भी भगवान कृष्ण की इबादत में बहुत सारी कविताएं लिखी। मुरली मनोहर मंदिर पर उस्ताद आदिल खान शहनाई बजाया करते थे। उस तहजीब को, उस प्रेम को, उस धारा को बांटने का काम जो लोग करते हैं वो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई रोटी की है, विकास की है और भाईचारे की है, और इन पर भटकाने का काम जो भी करते हैं, हम लोग बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम उन लोगों को सद्बुद्धि मिले, वो कम से कम बंटवारा नहीं होने दें, क्योंकि हम लोगों ने इसको महसूस किया कोरोना जैसी महामारी में,
जब हमारे हिंदू भाइयों को आवश्यकता पड़ी तो हमारे मुस्लिम भाई आगे आए, मुस्लिम भाई को आवश्यकता पड़ी तो हिंदू भाई आगे आए। और जब खून की आवश्यकता होती है तो खून कभी ये नहीं देखता कि ये किसका खून है, लेकिन जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जिनकी सोच सिर्फ बांटना है, उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसी हम लोगों ने दुआ की। और हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब पहले से जो कायम थी वो कायम रहेगी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था जिससे सबको एकता और समानता का अधिकार मिला था, वो हमेशा रहेगा, उस पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट। मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8 तक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में। कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा, कॉन्टैक्ट 9889683356।